नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक समाप्त होने के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों की नज़र पेरिस पैरालंपिक्स पर है। इस सप्ताह भारतीय पैरालंपिक दल के लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के साथ संवाद किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का नया सीजन शुरू हो गया है और इस सप्ताह फुटबॉल की दुनिया में भी काफी हलचल देखने को मिली। इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। दिल्ली में पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय पैरा एथलीट पेरिस पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेलों की शुरुआत इस महीने की 28 तारीख से हो रही है। इससे पहले भारतीय पैरालंपिक समिति ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल के लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए पैरालंपिक खेलों में उनके शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। डेवलप्ड कंट्री बनने का मकसद के साथ, लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है, तब हम खेलों में भी 1 से 5 क्रम में आएंगे। और 1 से 5 क्रम में आने के लिए मेरे यहां जो स्पोर्ट्समैन उपस्थित है, आप सभी का भी महत्वपूर्ण योगदान होना है। आपका योगदान से खेलो इंडिया आगे बढ़ेगा। जब आप खेलते हैं तो प्रेरणा टू टाइम मिलती है, क्योंकि आपने चैलेंज को भी चैलेंज करा है। इसलिए जब आप जीत के आएंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तब देश का हौसला और बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान पैरालंपिक एंथम मचा धूम भी लॉन्च हुआ। इस मौके पर मौजूद खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार देश के एथलीटों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि खेल खेलने वाले कभी हारते नहीं है, वो हमेशा जीतते हैं। और उसी मकसद से, उसी मिशन से हमेशा से उन्होंने प्रयास किया है कि भारत सरकार के माध्यम से, हमारे खेल मंत्रालय के माध्यम से आप सब जितने भी प्लेयर्स हैं उनके सब अरेंजमेंट में या उनके सुविधा में कहीं भी कभी कमी नहीं होने चाहिए। मैं मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि और अगले ओलंपिक में हमारे आज 84 है तो 100 से ज़्यादा हमारे प्लेयर जाएंगे अगली बार। कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ी पेरिस पैरालंपिक को लेकर उत्साहित नजर आए। खिलाड़ियों ने माना कि उनके सफर में सरकार का भरपूर सहयोग मिला है, जो कि अब पेरिस पैरालंपिक में पदक के रूप में सामने आएगा। काफ़ी अच्छी सेंड ऑफ सेरेमनी हुई है और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर आए थे। काफ़ी मोटिवेशन मिले उनको देख के, और जिस तरीके से 84 एथलीट्स अब की बार कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे मेडल्स की उम्मीद में है और काफ़ी अच्छे एथलीट्स अलग अलग डिसिप्लिन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जैसा मैंने अभी कहा। 2 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट हैं और एक 50 मीटर 3 पोजीशन। तो कोशिश तो यही रहेगी कि मैं तीनों इवेंट्स में अपना बेस्ट दूँ और कंट्री के लिए मेडल लाऊँ। होपफुली लेट्स सी उस दिन क्या होता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन 28 अगस्त से होगा। भारत की ओर से इन खेलों में 84 खिलाड़ी 12 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। खास बात यह है कि इस बार 47 खिलाड़ी पैरालंपिक में डेब्यू करेंगे। सुशील कुमार और नारायण सिंह की रिपोर्ट, जीटी न्यूज। और खेल आजकल में अब इस सप्ताह का विशेष संवाद। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा पेरिस पैरालंपिक्स के लिए पूरी तरह तैयार है।
अवनी पेरिस पैरालंपिक्स में 3 इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। अवनी ने कहा कि उनकी कोशिश तीनों ही इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीतने की रहेगी। अवनी से खास बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा जी, इनसे बात करेंगे। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पेरिस में एक बार फिर देश को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। कितनी तैयारी है पेरिस पैरालंपिक की? थैंक यू सो मच। हम लोग काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा 1.5 महीने से दिल्ली में ही कैंप लग रहा है। तो अभी डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर ही हम लोगों का ट्रेनिंग चल रही है और मैं 3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस बार। तो उसी के लिए कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ वहाँ जाके। कितने पदक की हम उम्मीद करें? 2 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट हैं और एक 50 मीटर 3 पोजीशन। तो कोशिश तो यही रहेगी कि मैं तीनों इवेंट्स में अपना बेस्ट दूँ और कंट्री के लिए मेडल लाऊँ। होपफुली लेट्स सी उस दिन क्या होता है। एक पैरा खिलाड़ी के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। खेलना भी है, खुद को संभालना भी है। ऐसे में किस तरह की सुविधाएं जो है फेडरेशन के से सरकार की तरफ से आप सबको मिलती हैं ताकि आप लोग अपने खेल पे फोकस कर सकें? मुझे गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे कि मुझे टॉप स्कीम में लिया गया था और उससे मतलब ट्रेनिंग में, कोचिंग में जो ट्रैवल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स, राइफल, एम्युनिशन, वो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और ऑब्वियसली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी, OGQ एथलीट हूँ मैं, तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें, ताकि हम वहाँ जाके अपना बेस्ट दे पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद जताते हैं कि इस बार आप तीनों के तीनों इवेंट में गोल्ड लेकर लौटें। वहीं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीद है कि पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भारत पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर 25 से अधिक पदक जीतेगा। देवेंद्र झाझड़िया से खास बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र झाझड़िया, जिनसे बात करेंगे। सर, इस बार जो है पैरालंपिक का एक बड़ा दल जा रहा है, 84 खिलाड़ियों का दल जा रहा है। पदक की भी उम्मीदें हम लगा के बैठे हैं। क्या तैयारी है और कितने पदक की उम्मीद की जा सकती है इस बार? बहुत बड़ा दल जा रहा है, 84 सदस्य दल जा रहा है और एथलेटिक्स में 38, तो बहुत बड़ा दल है ये। क्योंकि पिछली बार हम 56 के आसपास गए थे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ी निराश नहीं करेंगे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देंगे। और मैंने मंच के माध्यम से भी बोला था कि 25 से ज़्यादा पदक जीतेंगे हम। टॉप 20 कंट्रियों में आएंगे मेडल टैली में। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस शानदार है। मैं खुद पर्सनली बिहाफ ऑफ PCI प्रेसिडेंट, बिहाफ ऑफ पैरालंपिक मेडलिस्ट, मैं खुद खिलाड़ियों से बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का प्रेशर ना ले खिलाड़ी। और मैं उनके परिवार से भी बात कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का खिलाड़ी पे प्रेशर ना बनाए मेडल का। वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो मेडल जीतेंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि इस बार हमने ओलंपिक में देखा कि PM मोदी खुद पर्सनल लेवल पे खिलाड़ियों से जो जैसे उन्होंने बात की, खिलाड़ियों को मोटिवेट किया। क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है हमारे पैरा खिलाड़ी इस बार PM मोदी का दिल जीत के मानेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी पैरा खिलाड़ियों से विशेष स्नेह रखते हैं और ये पूरे देश को पता है। जब टॉप से स्कीम आई तो खिलाड़ियों को शामिल किया गया कि पैरा खिलाड़ियों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो सामान्य खिलाड़ियों को मिलती है। वो समय समय पे मोटिवेट करते रहते हैं। विशेष तौर पे 2016 में उन्होंने एक बात बोली थी प्रधानमंत्री जी ने कि ये विकलांग नहीं, इन्हें हम दिव्यांग कहेंगे। उस टाइम खिलाड़ियों में बहुत जोश था, जो दिव्यांग जन थे पूरे देश के, बहुत जोश था। तो मैं कहता हूँ कि आज उन्होंने जो हौसला दिया है, उसी हौसले की बदौलत हम ये दावा कर रहे हैं कि 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। बिल्कुल सर, आप जो इस बार 50 नए खिलाड़ी जो हैं ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, जाहिर तौर पर एक प्रेशर होता है, उम्मीदें होती हैं देश भर को। आप एक अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं, किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे? समय समय पर मैं खिलाड़ियों से बात करता हूँ। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, आपको प्रेशर नहीं लेना, आपको वैसे ही खेलना है जैसे आप ट्रेनिंग में खेलते हो। बहुत
धन्यवाद दूरदर्शन से जुड़ने के लिए। तो ये थे पीसीआई के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक में जाने से पहले तनाव नहीं लेना चाहिए, उन्हें डटकर उनके सामने आने वाले खिलाड़ियों का सामना करना चाहिए और देश के लिए पदक जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सुशील कुमार, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। पीएम ने भारतीय दल के प्रयासों की सराहना की और खिलाड़ियों को आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। पीएम ने सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए शाबाशी दी। पीएम ने जोर देकर कहा कि पदक जीतना या ना जीत पाना अलग बात है, लेकिन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कई उपलब्धियां अपने नाम की। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों के पहली बार फाइनल तक पहुंचने पर भी खुशी जताई। पीएम ने विश्वास जताया कि सफलता का ये सफर यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने और हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश सावले, इसने ट्रिपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। प्रधानमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने खेलो इंडिया जैसे प्रयासों से मिली कामयाबी को भी सराहा। साथियों, आज भारत अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रास रूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव-गांव, शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए। पेरिस ओलंपिक के साथ हॉकी को अलविदा कहने वाले भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने अपनी टीम के साथियों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ओलंपिक पदक के साथ उन्हें विदाई दी।
ओलंपिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे पूरा दुनिया अपना फेस्टिवल मनाता है, तो सोचा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा नहीं। आखिर जब लास्ट मैच के लिए हम लोग उतरा था तब सब लोगों ने ये बोला कि यार ये मैच श्री भाई के लिए जीतना है। तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात यही है सर, क्योंकि इतना साल का जो मेहनत अपना देश के लिए किया है, ये भाई लोगों ने मेरे लिए साथ दिया, मेरे साथ दिया, और हम लोगों ने, मैंने स्पेशली वो पोडियम से अपना टीम को थैंक यू बोला और गुड बाय बोला सर। कांस्य पदक विजेता पहलवान अमन ने बताया कि किस तरह उनका जीवन चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन ये पदक जीतकर उनका सपना पूरा हुआ है। बुरा समय देखा जी मैंने, तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे। फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को। तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे, और टॉप्स और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा जी इस मेडल में। अपना पहला ओलंपिक खेलने वाले लक्ष्य सेन ने पूरे अनुभव को बेहद यादगार बताया। वहीं पदक के इतने नजदीक आकर पदक ना जीत पाने को निराशाजनक बताया। मेरा सबसे पहला ओलंपिक्स था, और जो मैं एक्सपीरियंस किया वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि इतने बड़े स्टेडियम में खेलना, इतना क्राउड आपको देख रहा है, तो फर्स्ट 2-3 मैचेस में थोड़ा नर्वस भी था, बट जैसे ही टूर्नामेंट चलता गया मेरा वो बेटर होता गया। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी था कि मैं इतने क्लोज आके रह गया, बट मैं आगे आने वाले टाइम में और बेटर करूँगा। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारतीय हॉकी टीम ने जहां लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, वहीं मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, DT न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। दिल्ली डेफ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आगामी डेफ क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग वर्गों में टीम का चयन किया गया। ट्रायल में T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप, अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप और महिलाओं की T10 डेफ प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ। इस ट्रायल में लगभग 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। देखिए हमारे संवाददाता शरद मुदगल की एक खास रिपोर्ट। पूरे देश भर में होने वाली बधिर क्रिकेट की अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए यहाँ दिल्ली में आयोजित कैंप में दिल्ली की जो डेफ टीम है उसका सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके संपूर्ण प्रोग्राम के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं
डेप क्रिकेट के कुछ सदस्य। जो हमारी ये टीम है, जो दिल्ली का जो सिलेक्शन आज टीम हो रही है, सीनियर और गर्ल्स सीनियर जो और अंडर 19 दिल्ली टीम, इसमें एक नेशनल टूर्नामेंट है अभी रिसेंटली अगले महीने। तो जो भी अच्छा बच्चा खेलेगा वो इंडिया के लिए प्रेजेंट करेगा। जो एशिया कप है अभी हमारा रिसेंटली, और वर्ल्ड कप है 50 ओवर का जो कतर में होएगा यूएई में। तो हमारी कोशिश है एक अच्छी इंडिया की टीम बने और दिल्ली से भी अच्छे बच्चे निकल के जो इंडिया को प्रेजेंट करें। आप हमें बताइए यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है टीम सिलेक्शन का, उसकी क्या प्रोसेस है और पूरा प्रोग्राम क्या है? यहाँ दिल्ली में अंडर 19 और मेंस की जो बड़ी टीम है, वुमेंस की टीम है, सभी के सदस्य यहाँ आए हुए हैं संपूर्ण दिल्ली से, जिसमें टीम चयन की जाएगी अलग अलग वर्गों के लिए, जिसमें अंडर 19 की भी रहेगी, मेन टीम भी रहेगी, वुमेंस टीम भी रहेगी, जो कि नेशनल के लिए खेलने के लिए जाएंगे संपूर्ण भारत में। आज हम सब यहाँ पे डेफ क्रिकेट सोसाइटी के द्वारा एकत्रित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब दिल्ली के सीनियर बॉयज़, सीनियर गर्ल्स और अंडर 19 बॉयज़ की क्रिकेट ट्रायल है। जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे यहाँ पे, वो यहाँ से सिलेक्ट होकर आगे खेलने जाएंगे। जो व्यक्ति अच्छा खेलेगा और अपना टैलेंट दिखाएगा उसका चयन किया जाएगा भारतीय बधिर क्रिकेट टीम में। उम्मीद करते हैं ये जो सभी लोग अपने टैलेंट को प्रदर्शन करें और नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में अपना पराक्रम दिखाएं। साथ ही भारतीय बधिर क्रिकेट टीम में इनका सिलेक्शन हो, जिससे कि भारत को ये रिप्रेजेंट कर सके। कैमरामैन गिरीश के साथ मैं शरद मुदगल, डीडी न्यूज़ दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद बात करते हैं फुटबॉल की। रियल मैड्रिड ने अटलांटा को 2-0 से हराकर यूएफा सुपर कप अपने नाम किया। ये छठा मौका है जब रियल मैड्रिड ने सुपर कप अपने नाम किया है। इस मुकाबले में रियल की तरफ से एम्बापे ने अपने डेब्यू मैच में गोल करने में सफलता पाई। रियल के कोच कार्लो एंचेलोटी क्लब के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं और किलियन एम्बापे की तारीफ कर रहे हैं। रियल मैड्रिड ने सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए यूएफा सुपर कप जीत लिया है। चैंपियंस लीग की विजेता और यूरोपा लीग विजेता के बीच होने वाले इस सुपर कप में रियल मैड्रिड ने अटलांटा को 2-0 से हराने में सफलता पाई। पहले हाफ में अटलांटा ने शानदार खेल दिखाया और रियल मैड्रिड को मैच में पकड़ बनाने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड ज्यादा आक्रामक नजर आई। मैच के 59वें मिनट में फेडेरिको वॉलवर्डे ने विनीसियस जूनियर से मिले पास पर गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। रियल मैड्रिड के लिए पहले मैच खेल रहे स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 68वें मिनट में बेलिंघम से मिली गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। ये क्लब के लिए एम्बापे का पहला गोल था। इसके बाद कोई और गोल नहीं हो सका और रियल ने मैच को अपने नाम कर लिया। रियल के कोच कार्लो एंचेलोटी और मिडफील्डर बेलिंघम ने मैच के बाद एम्बापे की तारीफ करते हुए उन्हें एक शानदार खिलाड़ी बताया। उनमें बहुत खूबी है, उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने टीम के साथ अच्छे से तालमेल बिठा लिया है। उन्होंने डिफेंस पर भी काम किया है। मुझे लगता है कि टीम ने पहले हाफ में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्होंने रक्षात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरे हाफ में हमारे पास काफी मौके थे। विनीसियस ने टीम के लिए बहुत अवसर बनाए। बेलिंघम, रोड्रिगो सहित सभी का प्रयास काफी अच्छा रहा। मुझे लगता है कि दूसरे हाफ में टीम ने शानदार खेल दिखाया। मुझे पहले भी लगता था कि वो अद्भुत खिलाड़ी हैं और अब मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिला है। अब आप उनके बारे में बारीकी से जान सकते हैं। उनकी स्पीड, उनके खेलने का तरीका शानदार है। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं वास्तव में उनके बारे में जितना भी कहूँ कम है। आपको पता है कि ये उनके लिए बड़ा कदम है। लोग उनके रियल में आने के बारे में काफी समय से बात कर रहे थे और अब वो यहाँ आ गए हैं। ये खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए एक शानदार ड्रेसिंग रूम है और हाँ, हम उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे और मुझे यकीन है कि वो हमें और अधिक खिताब जीतने में सहायता करेंगे। दूसरी तरफ इस मैच में मिली हार से अटलांटा के कोच जियान पेरो गैस्पेरिनी निराश नजर आए और रियल मैड्रिड को एक शानदार टीम बताया। पहले हाफ में कुछ ऐसे मौके थे जिन पर हम अच्छा कर सकते थे।
हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि सबने अच्छा खेल दिखाया। हमने जैसा सोचा था वैसा खेला है। इस तरह के मुकाबले में शुरुआत में ही बढ़त लेने की कोशिश करते हैं। रियल मैड्रिड एक बेहतरीन टीम है। उनके पास शानदार खिलाड़ी और गेम प्लान होता है। यह छठा मौका है जब रियल मैड्रिड ने सुपर कप अपने नाम करने में सफलता पाई है। इसी के साथ वो इस खिताब को सबसे अधिक बार जीतने वाली टीम बन गई है। ला लीगा में रियल मैड्रिड अपने अभियान की शुरुआत रविवार को मैलोर्का के खिलाफ करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल के इस अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।